दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। एक तरफ बाजार में भी भयंकर तेजी है क्योंकि जो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था उसके बीच में जो सीज फायर का जो है फ़ायदा देखने को मिला है, बाजार में फिर स्टेबिलिटी लौट के आई है। तो बाजार आज ज़बरदस्त उछाल मार रहा है और इसका पूरा फ़ायदा रिलायंस पावर के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन रिलायंस पावर को यहाँ पे तेजी के पीछे दो बड़ी रीज़न और है। एक तरफ तो कंपनी ने क्वार्टर फोर का रिजल्ट बताया जो बहुत ही बेहतर है, कंपनी लॉस से भारी प्रॉफिट में आई है। और दूसरी तरफ एक बड़ा सरकारी टेंडर मिल चुका है। यानी इससे पहले अब देखें तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से इनको एनर्जी स्टोरेज और सोलर का प्रोजेक्ट मिला और फिर से अब SJVN लिमिटेड ने भी यहाँ पे इनको टेंडर दे दिया है। तो बिड के माध्यम से इन्होंने टेंडर जीता है और अब आप देख ही सकते हो कि ये रिलायंस पावर की बहुत बड़ी जीत है, या ये हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये बोनस से बड़ी गुड न्यूज़ है क्योंकि अब रिलायंस पावर किसी के रोके रुकने वाला नहीं, क्योंकि बहुत बेहतरीन रिजल्ट के साथ अब सरकारी एक के बाद एक प्रोजेक्ट कंपनी को मिलने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में क्या है आगे की संभावना उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। अभी BSE सेंसेक्स 81,715 के स्तर पर है। 2260 पॉइंट की भयंकर तेजी यानी 2.85% ऊपर आपको दिखाई देगा इस समय सेंसेक्स। बहुत ही ज़बरदस्त और तूफानी तेजी। तो ये जो भयंकर तेजी है इसके पीछे वजह कि जो इंडिया पाकिस्तान का जो टेंशन चल रहा था उस पर ब्रेक लगा है और अब जब शांति मिली है तो बाज़ार में निवेश बहुत तेज़ी से आना शुरू हो गया है। और इस तेज़ी के दौर में आप देखें तो इसने काफ़ी महीनों के बाद एक नई हाई बना दी है और अब देख सकते हो कि वो दिन दूर नहीं जब इसका ऑल टाइम हाई 86,000 भी इसको टच करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो बाज़ार में माहौल पॉजिटिव बन चुका है और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है FI की खरीदारी। आज निफ्टी एनर्जी में तो तूफानी तेजी है, 34,515 के स्तर पर 1,177 पॉइंट की बम्पर तेजी है, यानी 3.53% की ज़बरदस्त तेजी। और इसका पूरा फायदा रिलायंस पावर में देखने को मिला है। रिलायंस पावर का स्टॉक इस समय 43.52 के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा, जहां पे 12.60% की ज़बरदस्त तेजी है। स्टॉक निचले लेवल से आप देख सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त दौड़ लगाना शुरू कर चुका है। अब जो करेक्शन होना हो चुका है, रिलायंस पावर के अच्छे दिन आ चुके हैं। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में रिलायंस पावर इस समय नंबर 3 पे बना हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है और नंबर 1 पे यस बैंक है क्योंकि यस बैंक में अब जापान की बैंक ने स्टेक ली है। इस खबर ने पूरा पॉजिटिव माहौल बनाया। यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है और इसका बाजार पे पूरा असर देखने को मिल रहा है। कंपनी को इस बार 126 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ है। पिछले एक साल पहले इसको 397 करोड़ का लॉस था। तो ये सबसे बड़ी वजह है। कंपनी की जो टोटल इनकम है वो 2066 करोड़ के आसपास रही है। पिछले एक साल पहले ये 2193 करोड़ के आसपास थी। तो इनकम में हल्की सी कमी आई है। तो ये देख सकते हो कंपनी का जो टोटल एक्सपेंसेस घटकर 1998 करोड़ के आसपास है, जो पिछले एक साल पहले 2615 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। कंपनी ने खर्च पे जो कटौती की उसका असर पूरा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे पूरे साल की बात करें तो 2024-25 रिलायंस पावर का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो 2947 करोड़ के आसपास रहा है। अब पिछले एक साल पहले 2068 करोड़ का घाटा था। तो 2000 के घाटे से कंपनी 3000 के प्रॉफिट में आ गई है और यही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हम कह सकते हैं कि ये रिलायंस पावर ने कमाल कर दिया है। और ऊपर से कंपनी को मिल गया है एक नया टेंडर। SJVN लिमिटेड की तरफ से कंपनी को यहाँ पे नया टेंडर हासिल हुआ है। तो यह रिलायंस पावर की जो सब्सिडीज कंपनी है रिलायंस एन्यू एनर्जीज, उसकी सब्सिडीज कंपनी को यह नया टेंडर प्राप्त हुआ है। तो ये देख सकते हो कि 350 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है और साथ में 175 मेगावाट 7 माइक्रोहेड्स BES कैपेसिटी के साथ में, यानी एनर्जी और सोलर का ये मिक्स कॉम्बिनेशन है। और जैसे ही सरकार ने इस सब टेंडर जारी करने शुरू कर दिए जिसमें स्टोरेज भी साथ में शामिल है, वो सारे टेंडर अब रिलायंस पावर को आने शुरू हो चुके हैं। तो ये देखो कि इस समय जो टोटल पाइपलाइन में अगर प्रोजेक्ट है 2.5 गीगावाट के सोलर और यहाँ पे 2.5 के यहाँ पे BES प्रोजेक्ट है। तो ये बहुत बड़ी एक जीत है रिलायंस पावर की। तो ये क्लियरली देख सकते हो, ये कहा जा रहा है कि ये एक बार ऑपरेशनल होने पे जो टोटल सोलर PV कैपेसिटी है 600 मेगावाट तक पहुंच जाएगी और 7000 माइक्रोहर्ट्ज़ की एनर्जी स्टोरेज की कैपेसिटी होगी।
तो ये देख सकते हो कि रिलायंस पावर अब तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। बहुत सारे सरकारी टेंडर इनको मिलना शुरू हो चुके हैं। तो जब भी पीक पावर आवर होगा, उस समय जब बिजली की ज़्यादा खपत होगी, उस समय ये एनर्जी स्टोरेज के माध्यम से बिजली सप्लाई की जाएगी। तो यहाँ पे रिलायंस पावर एक सक्सेसफुल बिडर के रूप में उभरे, जो 1200 मेगावाट का सोलर और 600 मेगाहर्ट्ज़ का 2400 बेस का जो टेंडर था वो एजेवन की तरफ से जारी किया गया था। उस टेंडर को इन्होंने जीता है। यहाँ पे गौर करने वाली है कि जो बिड थी यह 4 टाइम्स ज़्यादा सब्सक्राइब हुई थी, यानी यहाँ पे बहुत सारे बिडर थे। उन सब के बिडरों के बीच में से इस टेंडर को हासिल करना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है रिलायंस पावर की और उसके नए मैनेजमेंट की, जिसमें उनके दोनों बेटों का सबसे बड़ा रोल है। उनके आने से ही अनिल अंबानी के दिन पलट चुके हैं। इस इन्वेस्टमेंट होगा इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 10,000 करोड़ के आसपास का, जो लेटर ऑफ अवार्ड LOF जो एसजेवीएन की तरफ से वो कंपनी को दिया जा रहा है। और आप देख सकते हो कि ये बड़ी तो जीत तो है ही, लेकिन रिलायंस पावर की जो दूसरी सबसिडी कंपनी एन्यू सनटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो इनकी सब, उसको भी 25 साल का इन्होंने पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। उनको आप देख सकते हो कि सोलर कैपेसिटी जो होगी 930 मेगावाट की और 465 मेगाहर्ट्ज़ के 1800 मेगाहर्ट्ज़ के BES प्रोजेक्ट होगा, एनर्जी स्टोरेज का प्रोजेक्ट होगा। तो ये लगातार मिलने वाला दूसरा सरकारी प्रोजेक्ट है जो कंपनी को मिल चुका है। तो कंपनी के पास अब वो काबिलियत है कि वो सोलर प्रोजेक्ट के साथ में एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट भी लगाएंगे, और ऐसे में आने वाले समय ये रिलायंस पावर कमाल करती हुई दिखाई देगी। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी जीत है रिलायंस पावर के लिए। रिलायंस पावर आप देख सकते हो कि अब तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं, और आप समझ सकते हो कि आने वाले समय रिलायंस पावर के जो निवेशक है उनको भी ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि FII ने भी इस स्टॉक के अंदर जम के खरीदारी शुरू कर दी है, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड का भी निवेश आ चुका है। यानी अब की बार म्यूचुअल फंड ने भी बहुत सारा निवेश किया। उन्होंने इस तरह से जो कंपनी डेट फ्री हुई है उससे भरोसा लौट के आए। तो FI ने आप देखो इस बार दिसंबर 2024 में रिलायंस पावर में FI की हिस्सेदारी 12.95% के आसपास थी, जो मार्च में आप देखो कि बढ़ के 13.21% हो चुकी है। तो ये क्लियर सिग्नल है कि यहाँ पे मार्च महीने में FI ने बहुत सारा निवेश बढ़ा दिया है रिलायंस पावर में, और दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड ने भी 0.38% की हिस्सेदारी बढ़ाई है। पहले आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड कोई थे नहीं, कोई निवेश नहीं डालेगा, म्यूचुअल फंड ने भी काफ़ी सारा निवेश किया है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में 2270% का बम्पर रिटर्न दिया है। कोविड काल में स्टॉक ₹1 के आसपास आ गया था, वहाँ से स्टॉक बहुत दौड़ा, काफ़ी बेहतर किया, 54 तक भी गया, लेकिन गिरावट का बाजार में माहौल बना जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आया। तो देख लो कि वित्त वर्ष 2024-25 की मार्च तिमाही में कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें कंपनी को 126 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो एक साल पहले 397 करोड़ यानी लगभग 400 करोड़ का घाटा था। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जिसकी वजह से यहाँ पे एक माहौल पॉजिटिव बना है। तो रिलायंस पावर एक इस समय काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है, अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। आने वाले समय ये बहुत बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।